दो लफ्ज़ों में ही बात है कि ये दफ़ हो, कवाली हो, और कवाली हम नाजायज़ नहीं कहेंगे। कवाली में जो हारमोनियम से यूज़ होते हैं, इसको जो बजाया जाता है उसको हारमोनियम गालबन कहा जाता है, और तबला और म्यूज़िक ये हराम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा जी ने इसके मुतालिक क्या कहा, शरीयत इसके मुतालिक क्या कहती है? वहाँ एक लफ्ज़ है नाजायज़, चैप्टर क्लोज। अब हमें किसी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं। अभी हम उर्स शरीफ पर दाखिल ही हुए थे कि हमने देखा कि मेन जो साउंड सिस्टम है उस पर कवालियाँ चलना शुरू हो गई हैं, जो कि हमने आला हज़रत का ये फतवा सुना है। इसमें हमारी रहनुमाई भी कर दीजिएगा कि ये कवाली जो है दीन इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ है, म्यूज़िक वाली जो है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पीछे जो मजमा है उन लोगों से हम बातें सुन के आ रहे हैं कि यार बाबे दा उर्स एक वाह दुरस सी, जड़ा गाणियां बाजियां तो पाक सी, कवालियां तो पाक सी, ढोल ढमके तो पाक सी, तो आने वाले वक्त जनाब यह भी शुरू हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ चाहिए आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि आया ये जो यहाँ चला है ये किसकी मर्ज़ी से चला है। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि हमारे जो मरकज़ी अमीर हैं वो हमारी पूरी मजलिस शूरा वो कतन इस चीज़ से राज़ी नहीं होगी, और ना ही ये चीज़ उनके इल्म में होगी। अगर उनके इल्म में हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक सेकंड भी इसको चलने दें, क्योंकि हमारी पूरी तहरीक जो है वो बाबा जी के मिशन पर ना बड़े पुरज़ोर अंदाज से कायम दायम है ना। तो अगर उनमें से किसी एक को भी इल्म होता तो आई थिंक वो ज़रूर इसको बंद करवा देते। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, डेफिनेटली इसको देखना पड़ेगा। क्या अगर आला हज़रत का फतवा थोड़ा सा प्लीज़ बता दीजिए। फतवा बाबा जी क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह, आला हज़रत तो सुभान अल्लाह सरों के ताज, और बाबा जी क़िबला तो फरमाते थे कि मैं रज़वी इसलिए हूँ कि आला हज़रत की वजह से। किसी ने पूछा कि आप रज़वी क्यों हो, तो आपने कहा मैं रज़ा की वजह से रज़वी हूँ। तो रही बात जो आपने कही है, बाबा जी से क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन से किसी ने दौराने नात या दौरान गुफ्तगू किसी ने वो पर्ची आपको दी थी, और उसने कहा जी दफ़ के मुतालिक क्या हुक्म है। तो मेरे बाबा जी ने फ़ौरन पर्ची पढ़ते ही फरमाया हुक्म की है, बस नाजायज़ है, गल ख़त्म। यानी दो टोक लफ्ज़ों में बाबा जी बात करते थे। तो दो टोक लफ्ज़ों में ही बात है कि ये दफ़ हो, कवाली हो, और कवाली हम नाजायज़ नहीं कहेंगे। कवाली में जो हारमोनियम से यूज़ होते हैं, इसको जो बजाया जाता है उसको हारमोनियम गालबन कहा जाता है, और तबला और म्यूज़िक ये हराम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए कोई इजाज़त नहीं। लोग गमो गुस्से में है, ज़ाहिर तहरीक के कारकुन भी हैं, और सिर्फ कारकुन नहीं आते, मेरा ख्याल बहुत सी दूसरी मजहबी जमातों से और सियासी जमातों से भी आते हैं। तो वो इस अमल को देखकर वो बेजार से हो जाएंगे। तो अगर आप जो जिस बंदे ने चलवाई है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, पहली बात तो देखें आपको अपने जहन में रखनी चाहिए, जब हम लोग शहीद हो रहे थे, जब हम लोग कत्ल किए जा रहे थे, जब हम लोग खून बहाए जा रहे थे, तो ये तबका जो है ना हमारे लिए नहीं निकला। जो दूसरे लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि इन्होंने कहा हो कि यार इन्होंने नाल ज़्यादती हो रही है, इन्होंने नाल जुल्म हो रहा है, यही चौक था, यही जगह थी, यहाँ पानी में तेज़ाब डाल के हमारे ऊपर फेंका गया। तो एक बात तो जहन रखें कि बाबा जी के फरमाया करते थे कि मोतरज़ तो हमेशा मोतरज़ ही रहता है, हमें किसी के एतराज़ की परवाह नहीं है। ये आप जहन में रखें, कोई क्या कह रहा है हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि आया शरीयत में एक चीज़ जायज़ है कि नाजायज़। जो चीज़ शरीयत में नाजायज़ है वो नाजायज़ है, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का कहेंगे कि लोगों को एतराज़ है, तो हमें लोगों के एतराज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि जो हमारे जायज़ काम है लोगों ने तो उस पर भी एतराज़ किया है। लोगों ने कहा चंगा होया इन्हां नूं मारिया है, ठीक कीता है, इन्हां नूं सोटियां पैणियां चाहिदियां ने, ये हर रोज़ रोड ते आ जांदे ने, इन्हां दा काम ही यही है। तो अब हम क्या कहें कि यार लोगों का एतराज़ है लिहाजा असीं रोड ते ना आइए। तो इस चीज़ को हमारे मीडिया को, हमारे लोगों को, हमारे कारकुनान को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप लोगों के एतराज़ की परवाह करना शुरू कर देते हैं, फिर आप सिर्फ जवाब ही देते रहते हैं, आपसे और कोई काम नहीं होता, फिर आप जस्टिफिकेशन में ही लगे रहते हैं। एक मुख्तसर बात हम इब्तिदा से शुरू करते हैं कि आला हज़रत के नज़दीक क्या है, बाबा जी ने इसके मुतालिक क्या कहा, शरीयत इसके मुतालिक क्या कहती है। वहाँ एक लफ्ज़ है नाजायज़, चैप्टर क्लोज। अब हमें किसी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं। अभी जो हुआ है इसके मुतालिक कोई छानबीन करेंगे आप, किसने चला? लाज़िम बात है, हम मरकज़ को बताएंगे कि आया कैसे क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ, कौन इसमें मुलविस है, और डेफिनेटली मरकज़ देख लेगा उसको।